मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ सघन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम बात कर चुके थे गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग भी हो गया था। आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय के सेकेंड अनुप्रयोग के बारे में, किसी अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस जो थ्योरम है उसका जो हम कह सकते हैं, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में जब भी हम कुछ निकालेंगे तो एक ही राशि निकल के आती है, वो है वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। गॉस प्रमेय का आपका कौन सा अनुप्रयोग है बेटा? ये गॉस प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग है। तो इसके लिए सबसे पहले एक समतल आवेशित चादर ले लीजिए। समतल आवेशित चादर, ये आपकी हो गई समतल आवेशित चादर। मान लेते हैं कि इस पर प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा? प्लस चार्ज है ना? कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और इस प्लेट के कारण हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो ये कि वैद्युत क्षेत्र बेटा जी ज्ञात तो हो सकता है, लेकिन इस प्लेट से कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, ये बात भी तो ध्यान में रखनी है। मान लेते हैं कि इस प्लेट से x दूरी पर ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे इस प्लेट से, और ये प्लेट बेटा ऐसे नहीं रखी है, प्लेट ऐसे रखी, हाथ की दशा को देखिए ऐसे, ठीक है ना? तो मान लेते हैं इधर से x दूरी पर यानी 10 सेंटीमीटर, तो x दूरी अगर इधर भी होगी तो x दूरी इस साइड में भी होगी। क्लियर है? तो इस प्लेट के दोनों ओर, मतलब ये प्लेट ऐसे रखी है, इधर भी x दूरी और इधर भी x दूरी। मान लेते हैं कि हमको जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो x दूरी पर ज्ञात करना है। इधर से भी कितनी दूरी पर बेटा? x दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है ना? और इधर भी कितनी दूरी पर? x दूरी पर। देखो तो कितनी दूरी पर? x, दोनों ओर। और कैसा? ये मान लीजिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। क्या मान लेंगे? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि माना समतल प्लेट्स के दोनों ओर है ना, दोनों यानी इस दिशा में भी और दूसरी, मतलब ये समतल प्लेट इधर भी और इधर भी, दोनों ओर x, हाँ दोनों ओर x लंबाई तथा a अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं। पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, है ना? अब देखिए, ये तो आपने मान लिया। प्लेट पर जो आवेश है बेटा वो Q है। प्लेट पर आवेश क्या है? Q। प्लेट पर आवेश Q, ठीक है ना? अब देखो x दूरी पर तुमको बेटा ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। तो चलो बात कर लेते हैं ये और ये, ठीक है? तो यहां पर बात करें तो बेटा जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस पर अल्पांश क्षेत्रफल हम ले लें dA। क्या ले लें? dA। अब देखो हथेली को देखना, अनुप्रस्थ जो है वो कुछ इस प्रकार से, तो अल्पांश क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस मार्कर के डायरेक्शन में, ऐसे। क्लियर है ना? ऐसे होगा, यहाँ ऐसे। तो ये हो गया
डी ए यानी किसकी डायरेक्शन, क्षेत्रफल की डायरेक्शन। क्लियर है ना। अब देखो अगर हम बात करें यहां पर ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो यहां पर हो गया क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में, जिसे हम लिखेंगे डी ए। ठीक है ना। अब देखो वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से बाहर की ओर जाता है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी ई। क्लियर है ना। और यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र प्लस में डायरेक्शन में जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है। अगर हम इसके जो ये बेलन है बेटा, ये वाला बेलन है, अगर हम इस बेलन के बारे में बात करें तो इसका जो ये वाला पृष्ठ है ना, इस पर हम एक अल्पांश लंबाई ले लें, अल्पांश क्षेत्रफल ले लें डी ए, और इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें तो मान लो अल्पांश से हाथ देख लो, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, ऊपर की ओर डी ए। क्लियर है ना, है ना। अब देखो तो यहां पर अगर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा बराबर 90। क्लियर है ना। मतलब ये जो वक्र पृष्ठीय भाग है वहां पर जो एंगल और जो डीए है उसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। मतलब ये कि कह सकते हैं बेटा कि वक्र पृष्ठीय भाग वक्र पृष्ठीय भाग तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य कोण थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90। हमेशा यहां पर अगर बात करेंगे तो देखो ऐसे डीए नीचे की ओर होगा और एंगल ये वैद्युत क्षेत्र यहां पर भी, तो जहां पे 90 होगा तो वहां पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा 0। ये वक्र पृष्ठीय भाग का है, किसका बेटा, वक्र पृष्ठीय भाग का। ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय भाग का। क्लियर है। अब क्या करना है हमको, हमें निकालना है इसके इस भाग का बेटा, है ना। तो हम लिखेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्लियर है। कुल वैद्युत फ्लक्स देखो, अब कुल वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है बेटा, तो यहां पर देखो इस वाले भाग का वक्र पृष्ठीय भाग का तो 0 हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर, अब देखो अल्पांश डी ए है तो हम क्या लिखेंगे, ई समाकलन ऑफ डी ए, इस वाले पृष्ठ का। क्लियर है ना। इसका भी तो होगा बेटा, एक ये सिरा इस वाले सिरे का और इस वाले सिरे का, तो प्लस ई डी ए, और डी ए का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा बेटा ई ए प्लस ई ए, तो ये बराबर हो जाएगा फाई ई बराबर 2 EA, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए गॉस प्रमेय से तो हम निकाल दिए, अब गॉस प्रमेय लगाएंगे। तो गॉस प्रमेय से जब गॉस प्रमेय की बात करेंगे तो फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। जहां एक बात और है बेटा, आपको ये बात याद रखनी होगी, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, तो Q बराबर हो जाएगा A सिग्मा।
क्लियर है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, ए सिग्मा। क्यू की जगह क्या रखेंगे, ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण सेकंड, क्लियर है। और समीकरण फर्स्ट आपका ये हो गया समीकरण सेकंड, और ये आपका समीकरण है फर्स्ट, क्लियर है ना। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो हम क्या करेंगे, समीकरण, एक सेकंड जरा चेक कर लेता हूं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ध्यान से समझिएगा इस बात को। फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है 2EA बराबर ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल फार्मूला हो गया, यही आपका फाइनल फार्मूला। ये पूछा जाता है ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, मतलब ये किसी अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर आता है वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्लियर है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से थोड़ा सा। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे किसी अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समतल प्लेट ले लेंगे जो कि मैंने बनाई है समतल प्लेट। अब देखो समतल प्लेट है बेटा ऐसे है, तो इससे x दूरी मतलब ऐसे और x दूरी ऐसे है ना, दोनों ओर x दूरी का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा इसके सिरों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इक्वल होगा, मतलब इधर भी ये a रहेगा और इधर भी ये रहेगा, मतलब इनकी समान रेडियस होगी, रेडियस समान होगी, क्लियर है ना। तो x लंबाई का तथा समान रेडियस का दोनों ओर x लंबाई का हम गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे जो कि कैसा होगा, बेलनाकार होगा, क्लियर है ना। अब क्या है कि वक्र पृष्ठीय भाग तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य जो एंगल बनता है कहीं पर, वक्र पृष्ठीय भाग का जो क्षेत्रफल सदिश है वो सूक्ष्म लेंगे, ऊपर की ओर dA जा रहा है तो अगर थीटा 90 बन रहा है, यहां पर भी थीटा 90 बन रहा है, यहां पर भी थीटा 90 बनेगा और यहां पर भी थीटा 90 बनेगा। इन दिस कंडीशन हम यहां इस वाले की बात कर रहे हैं बेटा, तो हर कहीं जितने भी वक्र पृष्ठीय भाग का होगा वहां से जो गुजरने वाला फ्लक्स है ना, वक्र पृष्ठीय भाग से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो जीरो हो, क्या होगा, जीरो। तो बचेगा कहां से, बेलन के सिर्फ सिरों से, तो वही हमने लिखा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स बेटा इसके वक्र पृष्ठीय भाग से तो जीरो हो गया, तो बचा कौन सा, फिर सिर्फ बचा EDA और EDA, क्लियर है ना। तो EDA ये वाला और EDA इधर से, तो EDA और EDA मिल जाएगा तो टोटल हो जाएगा E2DA। अब DA का अगर समाकलन करेंगे तो A आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2EA, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है कि गॉस प्रमेय में बताया गया था किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब गॉस प्रमेय में हमने पढ़ा है फाई E बराबर Q/ε0। हमने Q बराबर वैल्यू रख दी, Q बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो यहां से Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा A सिग्मा। हमने वैल्यू रखी फाई E बराबर A सिग्मा अपान ε0, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि जहां पे फाई E है और यहां भी क्या है फाई E, तो 2EA बराबर हो जाएगा A सिग्मा अपान ε0, वही हमने रख दिया 2EA A सिग्मा अपान ε0, A से A कैंसिल हो गया, E बराबर हो गया सिग्मा अपान 2ε0, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए, थैंक यू।